नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। राहु महाराज 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आए थे और अब अपने गोचर के मध्य काल में पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और अंश बल से भी युवावस्था में हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए युवा राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। राहु 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं और 29 मार्च तक तीसरे चरण में रहेंगे। उसके बाद दूसरे चरण में चले जाएंगे और 30 मई तक दूसरे चरण में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र का तीसरा चरण कुंभ नवांश में आता है और दूसरा चरण मकर नवांश में आता है और दोनों के ही स्वामी हैं शनिदेव। शतभिषा नक्षत्र है हीलिंग का नक्षत्र। यहाँ पर हीलिंग का अर्थ केवल मेडिकल के क्षेत्र से नहीं है। हीलिंग का बहुत व्यापक अर्थ है और इस नक्षत्र का काम ही यही है कि हर बिगड़ी हुई चीज़ को या तो ठीक करना या फिर बिल्कुल ही तोड़ करके नया बना देना। यानी इन 126 दिनों में आपके जीवन में बिगड़ी हुई चीज़ें तो ठीक होंगी ही, लेकिन आपके जीवन में अप डाउन्स भी बहुत आएंगे। हो सकता है कि आप इन 126 दिनों में बहुत अकेला महसूस करें, लेकिन यही अकेलापन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी सिद्ध होगा। जहाँ तक राहु की बात है तो राहु को सबसे रहस्यमयी ग्रह माना गया है और राहु ही वह सब कुछ देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या है, किस तरह कार्य करते हैं और कैसे राहु से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। फिर बात करेंगे इन 126 दिनों में राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना,
बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस समय कुंडली के चौथे भाव में है। राहु महाराज 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए राहु की दृष्टि चौथे भाव, छठे भाव और 8वें भाव पर पड़ेगी। इस पूरे गोचर की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि गुरु राहु का दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु की दृष्टि राहु पर रहेगी और राहु की दृष्टि गुरु पर रहेगी, और गुरु के प्रभाव से राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है, क्योंकि मीन राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में यही स्थिति बन रही है और राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब फल दे रहे हैं, तो इसका सबसे सरल उपाय है कि आप देवगुरु को मजबूत कीजिए। गुरु को मजबूत करेंगे, गुरु का नियंत्रण होता है राहु पर। जब गुरु मजबूत होंगे तो राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और इसके लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत आसान उपाय है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर पाठ करते रहें। अगर हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जिस कार्य से गुरु को बल मिलता है, वो है माता पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। और अगर आप ये करते हैं तो राहु आपके लिए हमेशा लाभ देने की स्थिति में ही होंगे। अब आइए राहु की बात कर लें। शतभिषा नक्षत्र में है राहु। शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और चूंकि राहु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो पहले तो चौथे चरण में, फिर तीसरे चरण में, फिर दूसरे और फिर पहले चरण में गोचर करेंगे। हालांकि बात हम तीसरे और दूसरे चरण की ही करने वाले हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी चर्चा चौथे चरण के गोचर पर भी कर ली जाए तो उससे आपको वीडियो को समझने में बहुत आसानी सुविधा हो जाएगी। देखिए, 28 नवंबर को राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में आए थे, और चौथा चरण जो है वो मीन नमांश में पड़ता है, और मीन राशि आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है। तो 28 नवंबर से और 25 जनवरी तक राहु महाराज ने लग्न भाव का फल दिया। अब लग्न भाव पर राहु का प्रभाव हो तो क्या होता है, एम्बिशंस जागृत होती हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं। और इस दौरान 28 नवंबर से लेकर के 25 जनवरी के बीच में आप
की महत्वाकांक्षाओं को जागृत किया होगा राहु ने। और ये महत्वाकांक्षाएं किस तरह की थीं? चौथे भाव पर राहु की दृष्टि थी। प्रॉपर्टी को लेकर आपके एम्बिशंस बढ़े होंगे। घर बनवाना है, बड़ा घर लेना है, कोई प्लाट खरीदना है, घर का रेनोवेशन कराना है, घर का विस्तार करना है, इस तरह के सपने आपके मन में आए होंगे। इस तरह की महत्वाकांक्षाएं आपके मन में जागृत हुई होंगी। लेकिन बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा वाहन, सुख सुविधा के साधन, ये सारे सपने आपके पूरे नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि मीन राशि का स्वभाव है लेट गो, यानी जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, जो मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला कोई बात नहीं। तो इसी ऊहापोह में आप प्लानिंग करते रहे, सपने देखते रहे कि बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है। मौका आया भी लेकिन आपके हाथ से निकल गया। 25 जनवरी को जब तीसरे चरण में गोचर किए राहु, तो कुंभ नवांश में थे। अब देखिए कुंभ राशि 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में राहु की ऊर्जा, शतभिषा नक्षत्र की ऊर्जा और कुंभ राशि की ऊर्जा, 3 तरह की ऊर्जा का संचार जब 12वें भाव में हुआ तो 12वां भाव पूरी तरह से जागृत हो गया। 12वें भाव के जागृत होने से क्या हुआ कि 12वें भाव से संबंधित जो कार्य आपके अधूरे थे वो अब पूरे होने के, वो कार्य आपके अब पूरे होने वाले हैं। राहु का एक्टिवेशन होगा, शतभिषा नक्षत्र का एक्टिवेशन होगा, कुंभ राशि का एक्टिवेशन होगा, तो चौथे भाव से संबंधित जो सपने, जो महत्वाकांक्षाएं आपकी अधूरी रह गई थी, उन्हें आप इस गोचर काल में पूरा करेंगे। और धन भी आपको राहु देंगे, धन आपको गुरु देंगे। क्यों? क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठे हैं और 12वां भाव विदेश का होता है। छठे भाव से संबंध बन रहा है। आप नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते थे, एज ए प्रोफेशनल आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश से जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते थे, विदेशों से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करना चाहते थे। इस तरह का कोई भी कार्य, कोई भी सपना जो आपका अधूरा रह गया था, अब इस समय राहु पूरा करने वाले हैं। 12वां भाव जो है ये अस्पताल और कोर्ट कचहरी को भी दर्शाता है। यानी जो लोग किसी भी तरह से चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए हैं और विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ कर के कार्य करना चाहते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा 25 जनवरी के बाद। आप संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़ करके अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी कोई फार्मा कंपनी है, उसके लिए बहुत अच्छा समय बना रहे हैं राहु 25 जनवरी के बाद से। अब देखिएगा कि आपका जो फॉरेन एक्सपोर्ट है वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, कई गुना वृद्धि होने जा रही है इस गोचर काल में। और इसके बाद 28 मार्च को राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में आएंगे मकर नवांश में। और मकर नवांश कहाँ पर है? मकर राशि कहाँ पर है? एकादश भाव में है। यानी 28 मार्च से लेकर 30 मई का जो गोचर होगा, इसमें एकादश भाव पर राहु, मकर राशि और शतभिषा नक्षत्र, तीनों की ऊर्जा 11वें भाव में संचरित होगी। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी इनकम है। तो यहाँ पर राहु महाराज आपकी इनकम को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। अचानक से धन लाभ का कोई बड़ा योग बन जाएगा।
शेयर मार्केट से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। किसी पुराने निवेश से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है 28 मार्च के बाद। साथ ही साथ यहाँ पर आपका फ्रेंड सर्किल, आपका सोशल नेटवर्क भी बढ़ेगा और उसका भी आपको लाभ मिलेगा, उसका भी आपको सपोर्ट मिलेगा। एक अच्छी बात ये होगी कि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर है और गुरु की दृष्टि भी 8वें भाव पर है, तो 8वां भाव एक्टिवेट होगा। जब 8वां भाव एक्टिवेट होगा तो वो लोग जो रिसर्च फील्ड में हैं, जो ज्योतिष या तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, जो रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल, मेडिसिन, स्क्रैप, रबर, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के जीवन में धन कमाने के, पैसा कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। इनकम बहुत तेज़ी के साथ आपकी बढ़ने जा रही है 28 मार्च के बाद। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उस नंबर के अलावा किसी अन्य नंबर पर खास करके कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और मैं एक बार स्क्रीन पर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई, और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा।
ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें, और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल न सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं, और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।